बगड़ सदर्शन अखाड़ा मंडल समिति द्वारा संत सम्मेलन वार्षिक बैठक का किया गया आयोजन। खबर राजस्थान के झुंझुनू जिले से आ रही है, जहां पर झुंझुनू में बगड़ सदर्शन अखाड़ा मंडल समिति द्वारा संत सम्मेलन वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिस आयोजन में संत श्री योगी महंत चंद्रनाथ जी महाराज के सानिध्य में अखाड़ा मंडल समिति के अध्यक्ष ब्रह्मचारी गणेश चैतन्य महाराज की अध्यक्षता में कार्यक्रम को शिरकत किया गया, जिसमें संत योगी चेतन नाथ जी महाराज मुकुंदगढ़ सिद्धेश्वर आश्रम संरक्षक चंचल नाथ जी टीवाके, श्री ओम नाथ जी महाराज झुंझुनू संरक्षक संत योगी महावीर नाथ जी महाराज टाई आश्रम समिति महामंत्री श्री ओम नाथ रजानी धाम, कोषाध्यक्ष योगी भानीनाथ जी महाराज, भूतपूर्व उपाध्यक्ष हेमंत दास महाराज, संत गौतम नाथ, संत देवनाथ, संत छोटू नाथ, संत विक्रम नाथ, संत श्यामनाथ, संत मोहरनाथ महाराज की उपस्थिति में वार्षिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें महाराज श्री चंद्रनाथ जी महाराज ने विशेष सुझाव देते हुए कहा, अखाड़ा कार्य समिति को पूरे राजस्थान में कार्य करना चाहिए, एक भक्त मंडल समिति भी बनाना चाहिए, साथ ही शिक्षा और पर्यावरण के विषय में ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए, गौ रक्षा का प्रचार करना चाहिए, मठ मंदिरों की सुरक्षा। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता सेवक मंडल अयोध्या से आए निमंत्रण में पूरे भारत से जा रहे संतों में राजस्थान का नेतृत्व अखाड़ा के अध्यक्ष ब्रह्मचारी गणेश चैतन्य महाराज करेंगे, जिनको सभी संतों ने आशीर्वाद प्रदान किया। इस कार्यक्रम का संयोजक भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश बसावतिया को बनाया गया। महेश बसावतिया ने कार्यक्रम की जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार की। कार्यक्रम में गणमान्य लोग उपस्थित रहे और साथ ही विनोद शर्मा राजपुरोहित बगड़ आश्रम समिति सदस्य एवं रामचंद्र जेठवाल नारनौल से, किशन जानगेड़, सुरेंद्र बिजरानिया, लक्ष्मण स्वामी धानी, चित्राम बठिंडा, सुभाष चंद्र चौहान, रोहतास मेघवाल, बिशनपुर आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम हो रहे हैं आपके सामने, बस ये तो आपका नाम महाराज श्री का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब आज एकत्रित हुए हैं। तो हम तो उम्र में छोटे हैं तो आशीर्वाद लेंगे, लेकिन हाथ मिलाकर गले लग के और राम नाम करने वाले संत भी हमारे बीच में विराजमान हैं। तो आपकी तो मित्रता का संबंध है और हमारा गुरु शिष्य का संबंध है। इस जिला सदर्शन अखाड़ा मंडल समिति की जरूरत क्यों पड़ी कि हम जो राजस्थान के झुंझुनू जिले के संत हैं, उनमें एकता हो, संगठन हो और एक दूसरे पर विश्वास हो, परामर्श विचार करके किसी भी बात को हम यदि तय करके और संसार में अपने गांव में क्षेत्र में बताएं तो लोग उसको माने। थोड़ी देर पहले संत हेमंतदास जी महाराज बता रहे थे कि संत समाज में एकता नहीं होने के कारण राजनेता लोग लाभ उठाते हैं धर्म का और धार्मिक कार्यों में हाथ पैर डाल देते हैं और निर्णय दे देते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए और ये काम होना चाहिए। ये काम राजनेताओं का नहीं है, ये संत समाज का काम है। लेकिन संत समाज एक जगह बैठ करके विचार विमर्श जब तक नहीं करके, और जैसे हमने अकेले ने क्या कह दिया कि ये काम मत करो, 12 दिन का जो नियम है, कोई शरीर शांत हो जाता है तो हम 12 दिन बैठक रखते हैं, खर्च करते हैं। हमने कह दिया मत करो तो हमारी कौन मानेगा, क्योंकि हमारे शिष्यों की परंपरा में ज्यादा नहीं है, 10-5 लोग होंगे, तो दूसरे के शिष्य है वो नहीं मानते। लेकिन यदि सारा संत समाज, जैसे नाथ जी महाराज हैं, दास संप्रदाय है, 10 नाम सन्यासी हैं, सांगलिया पीठ के हैं, सारे संत मिलकर बैठ करके यदि किसी बात का निर्णय लेते हैं तो उस बात को सब लोग आराम से मान भी लेते हैं और उसका लाभ भी हम सबको मिलता है। कोई दुर्विचार दुर्भावना नहीं बनती, कोई छोटा बड़ा नहीं कहता ये छोटा साधु है, ये बड़ा साधु है, ऐसी भावनाएं नहीं बनती। वो संगठन के द्वारा, मंडल के द्वारा जो निर्णय हुआ है उसको आम जनता और सारे संत भी उस बात को मानते हैं और उसी से सनातन धर्म का जो विनाश होता जा रहा है उससे हम बच सकते हैं।
इन परिस्थितियों को, कठिन परिस्थितियों को आसानी से सरल स्वभाव से और हल करने के लिए इस मंडल समिति का महाराज श्री एवं आपके जो सह संत हैं और शंकराचार्य जी महाराज के और बड़े बड़े विद्वान दिग्गज संतों का आना जाना आश्रम में रहा है, तो महाराज जी की सम्मति से ये मंडल की समिति का गठन हुआ। आज जिस विषय के कारण ये मंडल समिति बनी, उस विषय पर चर्चा का भी समय नहीं मिल रहा है। ये समिति क्यों बनी और इसका लाभ कैसे मिले। सब अपने अपने राग गाए जा रहे हैं, अपने अपने मठ आश्रम मंदिर